रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो सारे एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यूज है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन अ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसके अंदर की पॉइंट आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो वो आपको पता है जहन में क्या क्या आता है। तो आपके फ़ौरन जहन में आएगा कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो बस इसको देखना है कि आपने कहाँ नज़र आ रहा है। ये आपके पास एम एक्स प्लस एम सी बन रहा है, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो नहीं है। ये आपके पास जो आ रही है ये आपके पास डिफरेंट स्लोप इंटरसेप्ट वाली फॉर्म सी बन रही है। इसके ज़रिए आप इक्वेशन निकालते हैं। एक स्लोप दी हो और एक आपके पास हो तो वो बन रही है स्लोप पॉइंट फार्मूला। सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप पॉइंट फार्मूला। y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, लेकिन ये एक ही बात है, एम एक्स प्लस सी लिख दें या सी प्लस एम एक्स लिख दें, तो बेसिकली आपका ये आंसर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस, जो स्लोप होती है उसको ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो अगर ग्रेडियंट लिखा हुआ है इसका मतलब वो स्लोप की ही बात कर रहे हैं। जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनकी स्लोप्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमें ये पढ़ा हुआ है डिटेल में। तो इस वजह से द ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस इज -1, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास दो स्लोप्स हैं और वो मल्टीप्लाई होकर -1 दे रही हैं, आंसर आ रहा है, तो वो जो दो स्लोप्स जिन लाइंस की हैं वो आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती है। और इसको हमने वाइस वर्सा डिफरेंट चीज़ों में यूज़ किया हुआ था। तो यहाँ आपके पास परपेंडिकुलर होगा क्योंकि उन दो लाइंस का परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी जो स्लोप्स होंगी उनको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास -1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू लाइंस, ग्रेडियंट्स स्लोप्स ही होते हैं, उसको आप उस तरह पढ़। इसमें फोर्थ वाले पार्ट में डिस्टेंस निकाल लेना, तो डिस्टेंस जल्दी से निकाल लें। यहाँ 6 - 2 स्क्वायर, 4 - 1 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 25 और 5। तो इसका 5 आंसर आ जाएगा। द मिड पॉइंट, इसमें आपने मिड पॉइंट निकाल लेना है, तो मिड पॉइंट निकाल लें इन दो पॉइंट्स के, इसका और इसका। तो -2 + 6/2, 4 - 2/2, 4/2 2 हो जाएगा और 2/2 1 हो जाएगा। तो 2 1 आपका आंसर है, बी वाला। अलाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 2 4 5, तो इसमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो 2 पॉइंट फार्मूला आप लगा लेंगे। y - y1, y2, y2 - y1, x - x1, x2 - x1। अब नीचे ये 5 - 2 3 है, इधर भी 4 - 1 3 ही है। 3 3, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी। और यहाँ इन्होंने इसको अरेंज किया हुआ, किस तरह अरेंज करके लिखे हुए हैं, सारी y आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये आपका आंसर है। y इज इक्वल टू x+1। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ कि पॉइंट स्लोप फॉर्म दिखा दें किधर बन रही है। पॉइंट स्लोप, ये याद रखना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऊपर थी जो हमने की थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है। इसमें इंटरसेप्ट होता है, ये जो सी होता है हमने डिटेल में पढ़ा हुआ। ये वाली है पॉइंट स्लोप, तो ये नहीं हो सकता, ये वाली नहीं है। तो ये वाली पॉइंट स्लोप, इसमें आपके पास एक पॉइंट होता है, x1 y1 वाला पॉइंट होता है और साथ में स्लोप होती है। इसमें इंटरसेप्ट का कोई अमल दखल नहीं होता। तो बी आपका आंसर। सेवन एट्थ पार्ट आ गया। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इसको कन्वर्ट कर दें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि y के अंदर सारी y आपने लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देना है। तो 2x + 3y, 2x + 3y - 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको आपने इसको अरेंज कर दें कि y आपका लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाए, बाकी वैल्यूज़ को मूव करवा दें राइट हैंड साइड पे। फिर आपको ये जो 3 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा।
तो -2/3x+2, तो ये फॉर्म बन जाएगी -2/3x+2 +2, ये -2 है तो ये आपका आंसर है। सिमेट्रिक फॉर्म हमने अभी तक की नहीं है, तो उसका भी मैं अभी सिर्फ सी आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म अभी तक आई नहीं है, और सिमेट्रिक फॉर्म बेसिकली डिटेल में आएगी इसी रिव्यू एक्सरसाइज में। इसके आगे क्वेश्चन है सिमेट्रिक फॉर्म, क्योंकि हमने अभी तक जो फॉर्म्स की थी वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और एक और कौन सी थी, स्लोप पॉइंट स्लोप फार्मूला, वो किया था हमने। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की थी, 2 पॉइंट फॉर्म की थी, 2 पॉइंट फार्मूला होता है, और एक हमने नॉर्मल फॉर्म की थी जिसके अंदर आप वो मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड करवा देते हैं उससे। तो अगली जो लाइन है, अगला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, वो ये वाला, इसका आंसर ये। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्या इसको देख के शायद आपको लगेगा शायद हमने ये क्वेश्चन कभी किया ही नहीं था, लेकिन ये हमने किया हुआ क्वेश्चन। तो बेसिकली जो एक्स के साथ जो भी आपके पास वैल्यू आ रही होती थी, वो आपके पास बेसिकली कॉज अल्फा होता था एक्स के साथ। और जो वाई के साथ आपके पास जो वैल्यू आती थी डिवाइड वगैरह करके, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल √2 से डिवाइड कर रहे हैं आप, और इधर कुछ भी है, बल्कि इसको ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता मैं, इसको वैसे ही आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ये है, ओके, इक्वेशन थोड़ी आसान बना लेते हैं। 3 और 4 की इक्वेशन सबसे आसान होती है, ये बना लेते हैं। अब इसमें हम क्या करते होते थे, एक्स के साथ जो नंबर होता था उसको हम ए कह देते होते थे, और वाई के साथ होता है उसको बी कह देते थे। फिर आप इन दोनों का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर लेते थे। इस केस में 5 आएगा, आप इसको कैलकुलेट करें। अब ये जो वैल्यू आती है इसको आप डिवाइड करवा देते हैं हर नंबर के साथ। तो अब ये जो 3 वैल्यूज़ आई हैं एक्स और वाई के अलावा, तो एक्स के साथ बेसिकली कॉस अल्फ़ा जुड़ा हुआ है, वाई के साथ आपके पास साइन अल्फ़ा है, और ये आपके पास पी पॉइंट है। तो ये बेसिकली हम ये वाला काम, इतना आपको याद होगा, ये वाला हम कर रहे थे, तो यहाँ से बेसिकली ये डी वाली सिचुएशन आई। तो उसको हम इस तरह डायरेक्ट लिख देते थे आंसर में, लेकिन उसकी जो फॉर्म होती है वो ये वाली होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे निकलती थी, वो चीज़ हमने सॉल्व किया था, नॉर्मल फॉर्म वगैरह वो ये वाली थी। वो गालबन हमने 7.2 एक्सरसाइज में किया था, नॉर्मल फॉर्म में, 2 पॉइंट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, और पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया MCQs का।